Uh, Now we will start with extinct species and endangered species. Because of some reason I paused that video, and I am making a second video of that part. So extinct species and endangered species are what? These are species which no longer exist anywhere on earth are called extinct species, जो मीन्स अब हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि आपका डायनासोर्स हो गया. तो दीज आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स. अब बहुत सारे हैं जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल योर डायनासोर्स, डोडो, केव लायन, कैस्पियन टाइगर, आयरिश डियर, ये अब ख़त्म हो चुके हैं. मीन्स अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये अर्थ पर नहीं है. द स्पीशीज़ विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शंस, मीन्स जो अब रिस्क पे है कि वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं. तो द वाइल्ड एनिमल्स हुज numbers are diminishing to such a low level that they might face extinction soon are known as endangered animal. जो अब ख़त्म होने के कगार पर है, हम उन्हें endangered species कहते हैं, जैसे कि टाइगर, स्नो लियोपर्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स, एशियाटिक लायन, लायन टेल्ड मकाऊ, नमडाफा फ्लाइंग स्क्वेरल, कश्मीर स्टेग. ये वो एनिमल्स हैं जो इतनी कम मात्रा में बचे हैं कि वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उनके प्रजनन पर ध्यान नहीं देंगे. मीन्स हम उनके रिप्रोडक्शन पे, उनके कंजर्वेशन पर ध्यान नहीं देंगे. तो द स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन बिगर एनिमल्स. जो स्मॉलर एनिमल्स हैं वो ज़्यादा, बिकॉज उनको क्या है, जो लोग हैं वो भी उनको क्या कर देते हैं बच्चे, उनकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करते हैं और उनको अपने छोटे छोटे जो उनके इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं उनकी वजह से उनको किल करते हैं. तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो भी, जैसे कि स्नेक है, हम देखते हैं कि स्नेक को हम देखते ही, चाहे वो डेंजरस है या नहीं है, हम उसको किल कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि हमारे इकोसिस्टम की जो चेन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा. आप सोचिए अगर हम स्नेक को ख़त्म कर देते हैं. स्नेक क्या होता है, फार्मर का फ्रेंड होता है. वाई? बिकॉज ये जो चूहे वगैरह हैं उनको खाता है. लेकिन अगर हम स्नेक्स को किल करते जाएंगे तो उनकी क्या है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएंगे और धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा कम हो जाएंगे कि हमारे यहाँ पर जो चूहे हैं, रैट्स हैं फार्म्स में, उनकी मात्रा बढ़ जाएंगी. मीन्स दे विल इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन और वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज करेंगे. ना व्हाट इज़ रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक एक बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड्स रखते हैं जितनी भी एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन स्पीशीज़ का. अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स लिस्ट किए गए हैं? इंडियन जायंट स्क्विरल, बारासिंगा, ब्लैक बग, हिमालयन मस्क डियर, ग्रेट इंडियन राइनोसोर, स्नो लियोपर्ड, टाइगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन व्हाट इज़ माइग्रेशन? ऑलरेडी इन 7th क्लास यू हैव स्टडीड कि बहुत सारे एनिमल्स जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो बच्चे दे मूव फ्रॉम दोज प्लेसेस टू सेफ़र प्लेसेस जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे हमने साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल किया है. साइबेरियन क्रेन क्या है कि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा जब हार्श कंडीशन होती है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो दे माइग्रेट टू दोज एरियाज़ वेयर विंटर इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज़ वेयर दे लिव. तो जैसे साइबेरिया से वो आप सोचो 1000 ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करके हमारे हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आते हैं, राजस्थान में भरतपुर नेशनल पार्क्स में आते हैं. तो इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन. और जो बर्ड्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. देन उसके बाद है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हमें कंजर्वेशन करना है तो हमें पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए. वुड पल्प से बना होता है, दैट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज़. वी शुड सेव पेपर टू सेव द फॉरेस्ट ट्रीज़. हमें पेपर को सेव करना चाहिए. देन टर्म साइकिलिंग ऑफ पेपर का मतलब क्या है, प्रोसेस करना चाहिए वेस्ट पेपर को सो दैट इट कैन बी यूज अगेन, उसको दोबारा से यूज़ किया जा सके. पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़. हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो ट्रीज़ हैं वो कम कटेंगे. टू सेव फॉरेस्ट ट्रीज़ फ्रॉम बीइंग कट डाउन, हमें उनको कटने से बचाना चाहिए. पेपर मेकिंग में हमें वाटर को कम यूज़ करना चाहिए, सेव एनर्जी को सेव करना चाहिए, अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स कम यूज़ करने चाहिए. अब व्हाट इज़ रिफॉरेस्टेशन? अगर हमने प्लांट्स को कट किया है तो हमें वहाँ पर न्यू प्लांट्स को भी क्या करना चाहिए बच्चे, वहाँ पे हमें न्यू प्लांट्स को लगाना चाहिए. तो उसे हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन. तो हमें वहाँ पर अगर हमने एक पेड़ कट किया है तो हमें वहाँ पे एटलीस्ट 10 पेड़ लगाने चाहिए.
एडवांटेजेस क्या है बच्चे कि रिफॉरेस्टेशन से लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड होता है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करते हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल जो हमारा कम होता जा रहा है उसको इंक्रीज़ करते हैं, ड्रॉट्स को रोकते हैं। तो इसलिए हमें प्लांट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमें उनको वो करना चाहिए। अब नेक्स्ट 3 डेज़ यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द लिंक, जो मैं आपको लिंक भेजूँगी वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं बच्चे। 3 डेज़ आई विल नॉट सेंड यू वीडियोज़। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं देन आई विल सेंड यू नेक्स्ट वीडियोज़ ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। तो आपको तब तक सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और लर्न करना है। फर्स्ट आपको पूरे जितनी भी मैंने वीडियोस इस चैप्टर की भेजी हैं वो आपको करनी है। उसके बाद हम 3 दिन लगातार आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए देंगे। अगर उन 3 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियोस भेजेंगे। अगर उन 3 दिन में कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपको नेक्स्ट और डेज़ बढ़ाएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर कर सके और लर्न कर सके। देन वी विल सेंड यू नेक्स्ट चैप्टर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।